बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमज़ी गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर फुलफ़िलमेंट के ऊपर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप लोग अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं या मी टू कर सकते हैं या टैगिंग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डिटेल इसके बारे में डिस्कशन की थी। तो आज हम लोग वहीं से ही स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डेमो के लिए जो एक अकाउंट ओपन किया था, उसके ऊपर मैंने एक लिस्टिंग को जो है वो प्लेस किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास अकाउंट था। अ, जैसे मैं स्टार्ट सब करके दिखाता हूँ, जैसे ये अमेज़न सेल सेंटर है। तो अगर मुझे चेक करना हो कि प्रोडक्ट जो मैंने लिस्ट किया वो कहाँ पे आई है, तो आपने मैनेज इन्वेंटरी पे क्लिक करना है। तो मैनेज इन्वेंटरी पे क्लिक करने के बाद ये पहली प्रोडक्ट है जो यहाँ पे मौजूद है, जो मैंने लिस्ट किया था, आपको लास्ट लेक्चर में लिस्ट करके दिखाया था। अगर मैंने चेक करना हो कि अब मेरी प्रोडक्ट का स्टेटस एक्टिव है, तो मैं किस पोज़ीशन पे मौजूद हूँ, तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, या मेरा नाम इस प्रोडक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। और स्क्रॉल करने के बाद मैं इस पे चेक कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट के ऊपर जो है मैं मौजूद हूँ या नहीं मौजूद। तो इसके ऊपर 4 लोग मौजूद थे, लेकिन अभी मैं भी आ गया हूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे 5 लोग मौजूद हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके जो सेलर्स है उसमें अपनी पोज़ीशन को चेक कर लेता हूँ, और ये हसन एक्सप्रेस के नाम से ये मेरा अकाउंट सॉरी स्टोर का नाम है, वो ये मौजूद है। और मैं सेकंड पोज़ीशन पे बैठा हूँ और फर्स्ट पोज़ीशन पे अमेज़न जो है वो इस लिस्टिंग पे मौजूद है। तो अभी जैसे ही मैं इस लिस्टिंग में बैठा हूँ, तो कुछ टाइम के बाद अगर अमेज़न का स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो अमेज़न बाय बक्स मुझे देगा सेकंड पोज़ीशन में, तो फिर मुझे भी ऑटोमैटिकली सेल आना शुरू हो जाएगी। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, या ऑर्डर्स के सारी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, उनका सबका आपको पता होना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कभी लिस्टिंग को डिलीट करना हो, आपको किसी लिस्टिंग को रिमूव करना हो, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। आपको सिंपल लिस्टिंग को एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के बाद आपको डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग पे क्लिक करके आप ओके करेंगे, तो 2 से 4 मिनट बाद जो आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है? अमेज़न 15 मिनट्स माँगता है, लेकिन ये 2-4 मिनट्स में ख़त्म हो जाता है। तो अब आपको चेक करना है कि आपको जो भी ऑर्डर्स आए हैं, तो आप लोग कैसे करेंगे। तो आप मैनेज ऑर्डर्स के ऑप्शन में जाएँगे, तो आपको ये 3 टैब्स शो होंगे सबसे पहले। तो जब भी आपको कोई ऑर्डर जो है वो आता है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बाय बॉक्स होता, तो मुझे कोई कस्टमर जो है प्रोडक्ट को बाय करता, तो सबसे पहले जो ऑर्डर आता है वो पेंडिंग में शो होता है यहाँ पे। तकरीबन 30 मिनट्स के लिए जो ऑर्डर होता है वो पेंडिंग में रहता है। उसके उसमें ये होता है कि अमेज़न पेमेंट्स वगैरह को चेक कर रहा होता है, कि कई दफ़ा होता है कि कस्टमर के कार्ड के अंदर जो है वो पेमेंट मौजूद नहीं होती। तो वो जो है प्रोडक्ट को जो है वो कर लेता है, यानी कि बाय कर लेता है। तो अमेज़न 30 मिनट्स के अंदर उसकी पेमेंट्स को डिटेक्ट कर देता है, या उसकी जो ऑर्डर को है वो प्रोसेस कर रहा होता है। तो 30 मिनट्स के बाद जो है वो ऑर्डर कन्फर्म होता है, और वो अनशिप में आ जाता है, कि यानी हमें ऑर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पे रिसीव हो जाता है, ठीक है? तो फिर वो अनशिप में आ जाता है। अनशिप से मुराद ये होता है कि जो आपके पास एक ख़ास टाइम होता है, कि उसके अंदर-अंदर आपको जो है प्रोडक्ट को कस्टमर की तरफ रवाना करना होता है, यानी कि शिप करवाना होता है। तो उसको जो कुछ ऑर्डर्स हमारे पास जो है वो अनशिप में मौजूद होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि मेरा अकाउंट पे सेल नहीं ले रहा, तो इसमें जो ऑर्डर जो है वो अनशिप में ज़ीरो है, पेंडिंग में भी ज़ीरो है। नहीं तो 30 मिनट्स बाद ऑर्डर जो होते हैं वो अनशिप में आ जाते हैं, और वो ऑर्डर जो आप लोग कैंसल कर देते हैं, या जो कस्टमर है वो 30 मिनट्स के अंदर-अंदर अगर उसको प्रोडक्ट को नहीं बाय करना, उसको कैंसल कर देता है, तो वो कैंसल्ड ऑर्डर में जो है वो अमूमन आ जाते हैं, ये सेकंड वाली ऑप्शन में। इसके साथ-साथ जो ऑर्डर आप लोग कन्फर्म कर देते हैं, तो फिर वो कहाँ पे आ जाते हैं, यानी जिनको आप कस्टमर की तरह रवाना कर देते हैं या आप उनको भेज देते हैं, तो वो शिप ऑर्डर में जो है वो आ जाते हैं। यहाँ पे वो ऑर्डर सारे जो मौजूद होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये ऑर्डर्स कुछ 3 मंथ पुराने पड़े हुए हैं, तो यहाँ से मैं कोई ऑर्डर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑर्डर है। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, तो आप किसी भी ऑर्डर को ओपन करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो ये एक अनशिप ऑर्डर था, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या नज़र आती है, वो आती है ऑर्डर आईडी। ये क्या चीज़ होती है? ये होता है अमूमन कि अमेज़न क्या करता है, अमेज़न हर एक जो ऑर्डर आता है उसको एक ख़ास आईडी दे देता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑर्डर को ढूँढने में आसानी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो ये अकाउंट जो है वो नहीं चल रहा, तो जब अकाउंट चल रहे होते हैं, तो डेली बेसिस में जो है काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ रहे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर आ रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई कस्टमर मैसेज करता है कि मेरे किसी ऑर्डर में मसला है, तो अगर आप कस्टमर को बाय नेम ढूँढना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से अगर आप सिंपल उसकी ऑर्डर आईडी को कॉपी करके अकाउंट के ऊपर प्लेस करेंगे, तो आप फ़ौरन से आप उस ऑर्डर को जो है वो हंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप आ जाएँ यहाँ पे मैसेजेस के ऑप्शन में आ जाएँ, तो अगर मुझे यहाँ पे कोई मैसेज मिल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पे मैं चेक करता हूँ अगर मुझे कोई और मैसेजेस में कोई मैसेज मिल जाए। हाँ, जैसे ये मुझे मैसेज फॉर एग्ज़ाम्पल इस कस्टमर का नाम है एडविन। अब मुझे एडविन नाम के किसी कस्टमर का मैसेज आया है और मुझे इन सारे ऑर्डर्स में से एडविन नाम का पर्सन ढूँढना है, तो मेरे लिए काफ़ी टाइम टेकिंग काम होगा कि मैं इनको ढूँढूँ। अभी तो इस अकाउंट पे ऑर्डर्स नहीं है, लेकिन जब आप ड्रॉपशिपिंग मॉड्यूल में काम कर रहे होंगे, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर डेली बेसिस पे आ रहे होते हैं। तो अब मुझे उस ऑर्डर को अगर बाय नेम यहाँ से ढूँढूँगा, ये पॉल है, के है, एलाइन है, तो मुझे टाइम लग सकता है। अगर मैं सिंपल क्या करूँ, मैं सिंपल इसकी ऑर्डर आईडी को यहाँ से कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद उसको वहाँ पे जाके पेस्ट करूँगा, तो मेरे लिए आसानी से उस ऑर्डर को जो है ढूँढना जो है मेरे लिए वाइबल हो जाएगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे उस ऑर्डर आईडी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, तो मैं आसानी से उस ऑर्डर के सामने आ जाऊँगा और मेरे सामने वो कस्टमर भी आ जाएगा और जो भी उसका प्रॉब्लम होगी मैं यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है और जिससे हम लोग ऑर्डर को ढूँढ सकते हैं और ऑर्डर आईडी का ये फ़ायदा होता है। एक होता है सेलर आईडी, सेलर आईडी क्या चीज़ होती है कि आप जो है अपनी जो सेलर आईडी नाम से ज़ाहिर है, यानी कि सेलर ने खुद भी प्रोडक्ट को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया होता है। तो वो हर एक सेलर की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो अपनी प्रोडक्ट को क्या निकनेम देना चाहता है, तो आप कुछ भी निकनेम जो है यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट को दे सकता है। अमूमन हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि जिन सोर्सेज़ से हम लोग प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो बाय करने के बाद जब वहाँ से हमें ऑर्डर आईडी मिलती है ना, जो प्रोडक्ट हम लोग बाय करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो इंशाल्लाह जब हम लोग बाइंग सीखेंगे इसमें, तो हम लोग वो वाला प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊँगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर समरी, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑर्डर समरी, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये हमारे पास होता है शिप बाय टाइम। ये वो टाइम होता है कि जिसके अंदर-अंदर आपको प्रोडक्ट को कस्टमर की तरफ रवाना करना है। कस्टमर को पहुँचा नहीं देना, इसको अमूमन हैंडलिंग टाइम भी बोलते हैं। जैसे मान लो कि इसमें जो हमारे पास टाइम है जी, जून 13 से लेके जून 14 यानी 2 दिन का टाइम है कि आपको कहीं से भी प्रोडक्ट को अरेंज करके, उसको पैक करके कस्टमर की तरफ रवाना करना है, यानी कि कैरियर वाले को पहुँचाना है, शिपिंग एजेंट को, कि वो आपकी प्रोडक्ट को पकड़े और कस्टमर की तरफ लेके चले जाए। ठीक है? तो आपके पास 2 दिन का टाइम है ऑर्डर को कन्फर्म करने का या प्रोसेस करने का टाइम होता है आपके पास, ठीक है? आगे उसके बाद टाइम शुरू हो जाता है डिलीवर बाय टाइम। डिलीवर बाय टाइम वो टाइम होता है कि जिसके अंदर-अंदर ही जो है कैरियर वाला जो होता है उसको प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को पहुँचानी होती है। जैसे यहाँ पे टाइम है जून 13 से लेके जून 14 तक और आगे डिलीवर बाय टाइम है जुलाई 27 से लेके जुलाई 8 तक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम मौजूद है कस्टमर को प्रोडक्ट पहुँचाने का। ये ऊपर-नीचे टाइम हो जाए तो इसका इश्यू नहीं होता। लेकिन ये जो टाइम होता है इसके अंदर-अंदर ही आपके ऑर्डर को कन्फर्म करना होता है। तो कन्फर्म आप किस तरह करते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बता दूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। कन्फर्म करने के लिए ये तो मैंने शिप ऑर्डर खोले हैं ना, अमूमन आपको यहाँ पे कन्फर्म शिपमेंट की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे अभी एडिट शिपमेंट की ऑप्शन आ रही है क्योंकि ये कन्फर्म ऑर्डर मैंने खोला हुआ है, क्योंकि अनशिप में कोई ऑर्डर मौजूद नहीं था। नहीं तो अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कन्फर्म शिपमेंट की ऑप्शन आती है। तो आपने क्या करना होता है, उसके ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप कन्फर्म शिपमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपने जो पार्सल है वो किस कैरियर वाले को दिया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी लिखा हुआ है कैरियर वाला यूएसपीएस वाला, मतलब मान लो कि मेरा जो कैरियर वाला था वो फेडेक्स वाला था। फेडेक्स वाले का नाम है, उसके बाद उसकी जो सर्विस है, वो है फेडेक्स होम डिलीवरी और जो ट्रैकिंग नंबर मुझे कोरियर वाले ने दिया है, मतलब मैंने जो पार्सल अब कोरियर वाले को पहुँचाना था, वो मेरे वेयरहाउस में आया और मैंने वहाँ से प्रोडक्ट उसके हैंडओवर की, तो जाती दफ़ा मुझे एक ट्रैकिंग नंबर दे गया कि अब मैं जा रहा हूँ कस्टमर की तरफ, आप मुझे ट्रैक कर लें। तो वो जो ट्रैकिंग नंबर होगा, वो हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे और कन्फर्म शिपमेंट पे क्लिक करेंगे, तो ऑटोमैटिकली हमारा ऑर्डर कन्फर्म होगा और कस्टमर को नोटिफ़िकेशन चला जाएगा कि प्रोडक्ट उसकी तरफ रवाना हो गई है। तो वो फिर इस कैरियर वाले की सर्विस पे जाके फेडेक्स पे ये एक ट्रैकिंग नंबर एंटर करेगा, तो वो चेक कर सकता है स्टेटस कि उसका पार्सल कहाँ तक जो है वो पहुँचा हुआ है। तो ये सिंपल सा तरीकाकार होता है ऑर्डर को कन्फर्म करने का। तो अमूमन ड्रॉपशिपिंग में तो हम अगर आप स्टोर से कर रहे हो तो आपके पास वेयरहाउस नहीं होता, ना ही आप जो है कैरियर वाला आपके पास आता है, तो सिंपल आप जब स्टोरों से बाइंग कर रहे होते हैं किसी भी थर्ड पार्टी से, जैसे आप वहाँ से बाइंग करते हैं तो अगले 24 घंटे में या 48 घंटे में स्टोर वाला आपको ट्रैकिंग देता है कि हम लोग पार्सल आपकी तरफ रवाना कर रहे हैं। तो फिर वो जो ट्रैकिंग नंबर होता है वहाँ से कॉपी करके हम लोगों को यहाँ पे पुट इन करना होता है और साथ में उस कैरियर वाले का और शिपिंग सर्विस को यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है जी? उसके अलावा हमारे पास है शिप टू डिटेल, ये होती है कस्टमर की डिटेल कि आपको प्रोडक्ट जो है किस कस्टमर को जो है यहाँ पे पहुँचानी है। अमूमन कस्टमर की यहाँ पे डिटेल सारी मौजूद होती है, लेकिन ये काफ़ी पुराने ऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से अमेज़न ने यहाँ पे कस्टमर की जो डिटेल्स है उसको रिमूव किया हुआ है। तो हम किसी और ऑर्डर को ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये है, इसमें देखें ये कस्टमर का नाम है और ये कस्टमर का एड्रेस है यहाँ पे।
ये उसकी स्टेट है फ्लोरिडा, उसके अलावा ये उसका पोस्टल कोड है 5 हिस्सों का, ठीक है? और ये उसकी एड्रेस की टाइप है कि उसकी रेज़िडेंशियल बिल्डिंग है या कमर्शियल बिल्डिंग है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, ये अमूमन अमेज़न 1 मंथ बाद रिमूव कर लेता है, ताकि आप उसके कस्टमर को कॉल करके जो है ब्लैकमेल वगैरह ना कर सकें। और दूसरा यहाँ पे जो नंबर होता है ना लिखा आ रहा होता है अक्सर, तो वो नंबर उसका अमेज़न कस्टमर का डायरेक्ट नंबर नहीं होता, ठीक है? वो मास्क होके जाता है। अमेज़न इस वजह से डायरेक्ट नंबर नहीं प्रोवाइड करता कि आप दूसरे अपने सेल फ़ोन से या किसी और वे से आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट ना हो जाएँ और आप उसको ब्लैकमेल ना करें, आप उसको ये ना कह सकें कि आप उसको पॉज़िटिव फीडबैक दे दो। यानी कि जो भी आप कम्युनिकेट करें उसका अमेज़न को पता होना चाहिए। इस वजह से जो नंबर अमेज़न यहाँ पे देता है, अगर आप उसको डायल करेंगे तो अमेज़न आपसे पूछेगा कि अगर आप अमेज़न का नुमाइंदा आगे से बोलेगा कि आप अमेज़न कस्टमर से राब्ता करना चाहते हैं, तो दी गई एक्सटेंशन को दबाएँ, तो आपको 5 हिस्सों का ये पोस्टल कोड दबाना होगा। जैसे आप पोस्टल कोड को दबाएँगे तो फिर वो आपको क्या करेगा जो है फिर आपके जो एक्सटेंशन नंबर होगा, उसको भी वो बोलेगा प्रेस करने का। जैसे ही आपको यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, उसके साथ ही आपको एक्सटेंशन नंबर मिलेगा। नंबर को डायल करेंगे तो फिर एक्सटेंशन नंबर को भी दबाना होगा और एक्सटेंशन नंबर को दबाने के बाद आपको 5 हिस्सों का पोस्टल कोड देना होगा, तो फिर आपके इस कस्टमर को कॉल जाएगी और उसका रिकॉर्ड अमेज़न के पास जो है वो प्रॉपर मौजूद होगा। तो उधर से फिर जो भी आपके इसका ऑर्डर के साथ इश्यू हो, आप वो कस्टमर को बता के उसको जो है वो सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीकाकार है जिसका आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सिंपल सी मैंने आपको सिर्फ़ ऑर्डर की आज इन्फॉर्मेशन दी है कि जब आप एक ऑर्डर को ओपन करते हैं तो इसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ सेलर नोट भी है, यहाँ पे ये अमेज़न एक डिब्बा बनाया होता है बॉक्स जो आप अपनी याद दहानी के लिए या आप अपनी मेमोरी के लिए यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोडक्ट मैंने वॉलमार्ट से बाय किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल तो वॉलमार्ट लिख रहा हूँ या मैंने जो जहाँ से मैंने इसको बाय किया तो उसका ऑर्डर नंबर है ये, तो मैं एक ऑर्डर नंबर लिख रहा हूँ या फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये प्रोडक्ट जो है वो 2 $12 में बाय किया तो मैं यहाँ पे $12 लिख रहा हूँ या मैंने इसको $4 में बाय किया है तो मैं यहाँ पे $4 लिख रहा हूँ। ताकि मेरी मेमोरी में ये चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड रहें ताकि कल को अगर मैं शीट बना रहा हूँ तो मुझे पता हो कि इसकी डिटेल्स क्या हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड में ही रहेंगी। तो ये अगर आप एक ऑर्डर को ओपन करें तो उसमें ये सारी डिटेल्स का आप लोगों को फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। उसके अलावा ये परचेज़ डेट यहाँ पे मेंशन हुई हुई है जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ये वो डेट होती है कि जिस डेट में कस्टमर आपसे प्रोडक्ट को बाय करता है। ठीक है जी? तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की भी आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से ही हम लोग अपनी ऑर्डर फुलफिलमेंट का स्टार्ट करेंगे और लाइव किसी 1-2 ऑर्डर को बाय करके हम लोग उसको चेक करेंगे, सेलर आईडी भी पुट करेंगे और ट्रैकिंग आईडी को भी हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियो में जो है मिलते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह